शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आज के दिन हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन 1931 में इन तीन महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान अपने देश के लिए दे दिया था। इन महान क्रांतिकारियों की बात करें तो इन्होंने बहुत कम ही उम्र में अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो इन्होंने प्राण कैसे न्यौछावर किए, इनके बारे में हम सभी को जानना चाहिए। हम बहुत सारा इतिहास पढ़ते हैं तो इनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो बात करते हैं, जब 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 आता है तो उसके अंतर्गत कहा जाता है कि अगले 10 वर्ष बाद हम क्या करेंगे, जो सुधार अधिनियम आए हैं इनकी समीक्षा करेंगे, जिसके अंतर्गत 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। और जब 1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है तो वहां पर उसका विरोध होता है। उस विरोध के दौरान लाला लाजपत राय गो बैक साइमन के नारे लगाते हैं और गो बैक साइमन नारे लगाने के वक्त 30 अक्टूबर 1928 को सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज करवा दिया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय घायल होते हैं और उनका देहांत हो जाता है। इससे रुष्ट होकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन के पास भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु तीनों मिलकर सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। साथ ही में लोगों को ज़बरदस्ती प्रताड़ित किया जाता है और गिरफ्तारियां की जाती हैं। अब यहाँ पर जब ज़बरदस्ती भारतीयों को परेशान किया जाता है तो यहाँ पर क्रांतिकारी यह निर्णय लेते हैं कि हम 2 गिरफ्तारियां देंगे जिससे ये अन्य लोगों को परेशान ना कर सकें। इसके अंतर्गत उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही थी, जिसमें 2 विधेयकों पर चर्चा हो रही थी। एक था सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, एक व्यापार विवाद विधेयक पर चर्चा चल रही थी। इस चर्चा के दौरान उस असेंबली में 2 क्रांतिकारी जाते हैं, एक भगत सिंह और दूसरे बटुकेश्वर दत्त। दोनों लोग वहाँ पर खाली जगह पर 2 बम फेंकते हैं और पर्चे फेंकते हैं। उन पर्चों पर लिखा रहता है कि बहरों को सुनने के लिए बमों की आवश्यकता है, और वह वहाँ पर नारे लगाते हैं और उन नारों के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। तो सभी गिरफ्तार क्रांतिकारियों पर और कई लोगों पर लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। तभी से प्रत्येक वर्ष हम लोग 23 मार्च को उनका बलिदान दिवस के रूप में या कह लें शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जब ये हमारे देश के 3 युवा क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था तो इन्होंने, जब इन्हें फांसी पर लटकाया जाना था तो इन्होंने कुछ लाइनें कही थी। इन्होंने कहा था, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से ना निकलेगी मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। तो इन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो इन्हें मैं पुनः शत शत नमन करूंगा, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। हम सभी को भी अपने देश के लिए सोचना चाहिए, अपने देश के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। हम सभी को अपने देश के अंतर्गत आने वाले सभी चीज़ों को बराबर की दृष्टि से देखना चाहिए और विरोधियों का सामना करना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नमस्कार।